नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पूर्व कांग्रेस एक बहुत बड़ा वायदा करके सत्ता में आई कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे हर साल और 5 सालों में 5 लाख भर्तियां करेंगे। और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने सत्ता में आते कर भी दी। मंत्रिमंडल ने एक उप समिति का गठन किया। हर्षवर्धन चौहान जी की अध्यक्षता में सारे विभागों के आंकड़े जुटाए गए। उनमें पाया गया कि वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों में कम से कम 70,000 पद खाली हैं, जिनको 1 साल में हम भरेंगे। और सबसे ज़्यादा पद शिक्षा विभाग में 23,000 के करीब खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में सबसे पहल करने के लिए इन पदों को भरने की शुरुआत होती है और शिक्षा विभाग को सरकार कहती है कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करें ताकि हम इन भर्तियों को जल्दी भरें। तो 3,000 के करीब प्रारंभिक शिक्षा में जो पद थे उनको भरने के लिए विभाग ड्राफ्ट बनाता है और वो ड्राफ्ट लीक हो जाता है, मीडिया में, सोशल मीडिया पे आ जाता है। उस ड्राफ्ट में सरकार प्रपोज करती है कि हम 3 साल के लिए अस्थायी तौर पे इन शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो उस पर विवाद होता है और बेरोजगारों का एक बहुत बड़ी भीड़ सचिवालय पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मामला आता है तो वो उसको कंट्राडिक्शन करते हैं उसका कि नहीं, हम लोक सेवा आयोग से ही भर्तियां करेंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग जो कि लगभग 2375 पद पिछली भाजपा सरकार में भर पाया है, वो इतनी ज्यादा भर्तियां कैसे कर पाएगा, ये भी सवाल है। और बेरोजगारों को कहीं ना कहीं ये डर है कि बैकडोर एंट्री होगी और हमें स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। तो आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर शशि भूषण शर्मा जी, प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन मामलों के जानकार भी हैं। नमस्कार। भाजपा की तरफ से अजय राणा जी राज्य प्रवक्ता हैं भाजपा के, और कांग्रेस की तरफ से मेश्वर चौहान जी वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी के। तो अब हम इन पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर शशि भूषण जी की तरफ जाएंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में सरकार के क्या हालात हैं भर्ती को लेके, इनके सोर्सेज क्या बोलते हैं और क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब कृपया इस पर प्रकाश डालें आप। राजीव, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौका आपने दिया। बहुत ही गंभीर मुद्दा है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, प्रशिक्षित युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है। आप जानते हैं कि अगर युवा संतुष्ट नहीं है तो असंतोष पूरे समाज में हो जाता है। युवा जो है राष्ट्र की रीढ़ है, भविष्य है। इस करके जब तक रोजगार नहीं है, वो रोजगार और वो सुरक्षित रोजगार और वो भी स्थायी रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट पे होता रहा। आप जानते ही हैं राजीव, आपको पता ही है डॉक्टर साहब कि पैड टीचर्स हो गए, टेन्योर टीचर्स हो गए, एसएमसी टीचर्स हो गए, पारा टीचर्स हो गए, सरकारें आती रही जाती रही, इस तरह की व्यवस्था चलती रही। लेकिन फिर उसके बाद आता है कि सब 8 साल वाले पक्के करेंगे, फिर 7 वाले करेंगे, अब 6 की बात आ गई, 1 की बात आ गई। लेकिन कुल मिला के ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि रोजगार स्थायी ही चाहिए, वही स्थायी समाधान भी है इस समस्या का। अब बात आती है कि किस प्रकार सरकार सोच रही है। ये अच्छी बात है कि सरकार ने कहा कि हम इतने रोजगार देंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने भी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में आए कि इतने रोजगार देंगे, कांग्रेस आज तक पूछ रही कहाँ रोजगार है वो। तो इस करके कोई भी सरकार आएगी उसके लिए बड़ा मुद्दा तो रहेगा। आप और डॉक्टर साहब आप ये भी जानते हैं और दोनों प्रवक्ता भी मानेंगे कि प्रदेश में बहुत बड़ी फौज है बेरोजगार युवाओं की, और जिसमें अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं और स्किल्ड हैं। तो ये बड़ी समस्या हर एक किसी भी सरकार के लिए हो सकती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो प्रयास तो करती हैं, लेकिन गंभीर प्रयास होने चाहिए थे, शायद अभी तक वो नहीं हो पाए होंगे। विभिन्न कारण रहे होंगे, चाहे पॉलिटिकल विल ना रही हो या फाइनेंसेस ना हो रहे हो। तो जैसे आपने कहा कि इस सरकार ने भी कहा कि हम भर्तियां करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा जो आ रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो है और वो था अलग कार्य के लिए, एचएएस, एचपीएस, बाकी प्रोफेसर, बाकी चीजों के लिए। लेकिन क्लास 3 पोस्ट के लिए बहुत बड़ा इदारा जो बंद हो गया है उसके कारण है, और ये अच्छी बात है कि सरकार ने कदम उठाए और वहां जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरव्यूज कराना, मुझे डॉक्टर पक्षी लगता है ये मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा काम है, हजारों की तादाद में ये नियुक्तियां होनी है।
सरकार को जी कहीं ना कहीं ये सोचना ही पड़ेगा, दोबारा से उसका गठन, अच्छे लोगों को लाए, अच्छे सिलेक्टर्स को लाए, अच्छे मेंबर्स उसमें बने, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इतना स्टाफ है, ना वो व्यवस्था है, किस तरह से वो करा पाएंगे, ये मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जी ये जो अस्थाई वाला मसला था, ये जो एक्सपोज हम कह सकते हैं एक तरीके से हो गया, ये भी गलत धारणा थी सरकार की। जब वादा आपने किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा। आगे 2024 के चुनाव आए हैं, अब देखना होगा कि सरकार कैसे करेगी। जी 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 सर। मैं अब मेश्वर सिंह जी से जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा वायदा था मेश्वर जी कांग्रेस की तरफ से और लोगों ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दिया, जबकि भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व पूरा यहाँ पे बैठा रहा, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और अच्छी मेजोरिटी के साथ की। अब ये जो पद भरने का सिलसिला है, शुरुआत अभी होनी शुरू हुई थी और अचानक से ड्राफ्ट लीक हो जाता है शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और इतने पदों को 70,000 के करीब पद हैं। अभी तो शुरुआत सिर्फ 3100 पदों की हुई थी जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में थे, उसके लिए भी एक अस्थाई तौर पे 3 साल के लिए भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया उस ड्राफ्ट में। और कहीं ना कहीं बेरोजगार कह रहे हैं कि चलो, केंद्र ने एक अग्निवीर योजना शुरू की थी पैरामिलिट्री में, और यहाँ पे शिक्षा वीर हम बनेंगे, शिक्षक वीर। तो मेश्वर जी, इन सब चीजों को, कर्मचारी चयन योग भंग है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1875 पद 5 सालों में भरे हैं, वो इतने पदों को कैसे भरेगा? कितनी चुनौतियां कांग्रेस के आगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जैसा आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार अभी सत्तासीन हुई है। मात्र 4 महीने कांग्रेस को सत्ता में आए हुए हैं और हमारी वचनबद्धता भी है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के प्रति। जी और जिस तरह से भर्तियों की बात आपने कही, एक जो आप ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि वो ड्राफ्ट लीक हो गया, और इस मामले में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई सफाई देने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि हमारी और हमारी सरकार की कोई भी मंशा बैकडोर एंट्री और अस्थाई भर्तियों की नहीं है। और हम जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं और रेगुलर भर्ती करने के कांग्रेस सरकार जो है पक्ष में है, और उसकी तरफ हमारे निरंतर कदम बढ़ रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जहां शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की आवश्यकता है, वहीं कांग्रेस की सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है, जो पिछली सरकार के वक्त में एक बहुत बड़ा गोरख धंधा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अंदर हुआ, तो उसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और मेरिट का गला घोटा जा रहा था, तो वो चीजें भी सरकार को देखना बहुत लाजमी था। अगर कोई एक्शन लिया गया है तो बेरोजगारों के, शिक्षित बेरोजगार जो मेरिट पे प्रवेल कर रहे थे, उनकी मेरिट को बचाने के लिए जो योग्य लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको मेरिट पर लाने के लिए उनको नौकरियां मिले, इसलिए वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ। और उसके बाद आज जो आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है, स्वयं स्पष्ट कर दिया है। एक ड्राफ्ट था जिसको कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उसके बाद भी उसका फाइनल ड्राफ्ट जो है कैबिनेट के अंदर जाना है, उसके बाद ये चीजें तय होगी। तो अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया कि हम जो है अस्थाई भर्ती के पक्ष में नहीं है, ना ही हम कोई किसी तरह की बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार की वचनबद्धता है हिमाचल के युवाओं के प्रति कि हम मेरिट के आधार पर जो लोग पात्र होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी और स्थायी रूप से नौकरियां मिलेंगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। कांग्रेस ने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम पात्र लोगों को नौकरी देंगे, जो मेरिट पे आ रहे हैं उनको नौकरियां देंगे, और हम जो है भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, और हम जो है अस्थाई नहीं जबकि स्थायी नौकरी के पक्ष में है। जैसे कि हमने एक बहुआयामी फैसला, ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया, जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी अपने वक्त में नहीं कर पाई, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, हमने उसको बहाल किया। तो इसलिए हम वचनबद्ध हैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं के प्रति कि हम उनको जो है भ्रष्टाचार के बगैर योग्यता के आधार पर नौकरियां देंगे, और अस्थायी नौकरी नहीं, कांग्रेस स्थायी नौकरी के हक में है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। मेशर जी, 4 माह सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है और आपने 1 साल में 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्र में देने का वायदा किया है। सुनिए मेरी हाँ, बात। मैं इस पे कहना जी चाहता हूँ कि राजीव जी, 1974 से लेकर ये व्यवस्था चल रही है शिक्षकों की भर्ती की, बहुत जी लंबे समय से ये व्यवस्था चल रही है। अभी अभी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है
और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमने जो वादे किए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमने गारंटियां दी थी, जो हमने वादे किए थे, उसको कांग्रेस सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लागू करना आरंभ कर दिया है। जी, अजय राणा जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस 1 लाख भर्तियां 1 साल में करने का वायदा किया, लेकिन 4 माह सरकार के बीत गए, कर्मचारी चयन योग भंग है, और लोक सेवा आयोग का पहले ही अधिकारी जो सुना है कि असमर्थता जता चुके हैं कि हम इतने बड़े स्केल पे भर्तियां कैसे करेंगे, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना संसाधन हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी उसी प्रेशर में आके, मेरे को लगता है शिक्षा विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि जो 50 साल से व्यवस्था चली आ रही है, कभी जिसमें चली है, एडहॉक, कभी पैरा टीचर, कभी पैट, कभी एसएमसी, कभी विद्या उपासक, वो आपकी सरकारों ने भी किया, भाजपा ने और कांग्रेस ने भी किया समय समय पर, और लेकिन वो शिक्षक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई पहुंची, लेकिन इसका अंत कोई नहीं हो पाया। तो उन्हें क्या पॉलिटिकल आपको लगता है नियुक्तियां कि भी माना गया। कांग्रेस अपने इस वायदे को निभा पाएगी? जी, मैं पथरिया जी, पहले मेश्वर जी ने कुछ बातें रखी हैं, उनको जी। बात करने के बाद मैं आपकी बातों का भी उत्तर दूंगा। जी, बैकडोर एंट्री की जैसे ही घोषणा हुई, सब कमेटी कैबिनेट की जो बनी, उनके अध्यक्ष ने घोषणा की, और वो घोषणा पोर्टल पे थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थी। आजकल रुपैले पर्दे वाला काम नहीं है कि झूठ बोल के मुकरा जाए। वो चीजें एकदम वायरल हुई और प्रदेश में नौजवानों ने एकदम रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के बाद सेक्रेटरीट में गए, सेक्रेटरीट के बाहर उन्होंने धरना दिया, और मुख्यमंत्री को प्रकट होके ये कहना पड़ा कि अस्थाई भर्तियां नहीं, हम स्थायी भर्तियां ही करेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन की बात ये बार बार कर रहे हैं, और जोर से और ऊंची आवाज में बोलने से सच, कोई चीजें सच नहीं होंगी। सरकार यही कर रही है, कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई थी, ये साफ साफ उसमें पोर्टल में आ रहा है, अगर गलती हो गई तो लोगों से माफी मांग लेते। सरकार का हाल ये है कि एक तो चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी। ये बात बच्चा भी समझ रहा है कि ये सरकार झूठ झूठ तो बोल ही रहे हैं, और संवैधानिक जो पद होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री का, इन पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ पकड़ में आ रहा है सब, और नौजवानों के साथ जो कुठाराघात इन्होंने किया है, बर्ग लगा के, जो उसमें सत्ता में ये आए हैं, उसके कारण लोगों ने पकड़ा है। यूथ आंदोलित है, नौजवान अपने आप को ठगा ठगा इसमें महसूस कर रहे हैं। और हर्षवर्धन कहते हैं कि अनुबंध पे पॉलिसी है, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम स्थायी देंगे। तो इसका कोई सामंजस्य, कोई तालमेल आपस में नहीं बैठ रहा है। ये बहुरूपीय सा लग रहा है, एक रूप कुछ और है, दूसरा रूप कुछ और है। और कांग्रेस ने चुनाव में बहुत से वायदे किए हैं, इससे पहले बहुत से वायदे किए थे, और उन्होंने हाथी जैसे दांत को दिखाए थे। अब तो सारे दांत ही गायब है, बिल्कुल दांत गायब है इनके। और सर्विस कमीशन से भर्ती होनी चाहिए। अगर सर्विस कमीशन में कोई गलती हुई है तो पेपर लीक मामले में तौबा करने के बाद आगे का रास्ता तो निकालें, आगे का पथ उसको प्रशस्त तो करें। कोई रास्ता क्या निकलेगा, उसका रास्ता निकालना। नौजवान ये देख रहा है कि इससे गुजारा नहीं होगा। आपको परीक्षा पत्रों में सफाई करनी है, अगर वहां कोई गड़बड़ हुई है तो उसको करें, उसमें कौन रोक रहा है। आगे का रास्ता निकालना भी जिम्मेवारी इसी सरकार की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब चुनावों में हार गई है। लोगों ने 1% मत से हमें हरा दिया, अब तो सत्ता में ये है, इससे गुजारा नहीं होगा। लेकिन जनता इस चीज को देख रही है, और ये ठीक है कि नौजवानों के पास 5 सालों के बाद ही वोट का मत प्रयोग करने के बाद उनके पास हथियार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सजग विपक्ष होने के नाते इन मुद्दों को उठा रही है, और युवा बेरोजगारों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। राणा जी, मेश्वर जी ने एक सवाल किया कि लोक कर्मचारी चयन आयोग में 5 साल तक भ्रष्टाचार का वो अड्डा बना रहा। उससे पूर्व भाजपा की जब सरकार थी, ये हमीरपुर में बना, और उस समय भी एसएम कटवाल जो चेयरमैन थे, उन पे केसेस चले भर्तियों के विवाद को लेके, सजा हुई और वो अंदर भी हुए। तो ये इतने साल भर्तियों में करप्शन चलता रहा, ये एक भाजपा के लिए तो बहुत बड़ा ये दाग है। तो उस समय क्या भाजपा की सरकार ने जरा भी इस पे गौर नहीं किया, जबकि एजेंसियों का इनपुट थे कि वहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्यों उसको अनदेखा किया गया? जी देखिए, अब सरकार
इसमें जो गिरोह था वो पकड़ में, सरकार कहती है कि पकड़ में आया है, उनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ें। भारतीय जनता पार्टी कहां मना कर रही है? उनकी सफाई करनी है, परीक्षा पत्रों में क्या हो। दीपक शानन कमेटी इन्होंने बनाई है, उस कमेटी में भर्तियों की पद्धति क्या हो। लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, वहां से अगर नौजवानों की इतनी फिक्र है तो 4 महीनों से सारी चीजें ठप है। उसमें जल्दी में कमेटी में बिठा के, उस कमेटी में क्या निकला, कमेटी क्या ला के आ रही है, उसको जल्दी तो करें। युवा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उसका, और बहुत से लोग, बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न पास किया है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। जिन्होंने गलती की है उनको जो दोषी हैं उनको पकड़े, उनको अंदर करें। उसमें कौन मना है? भारतीय जनता पार्टी कहां मना कर रही है? किस नेता ने मना किया? उनके साथ जो सलूक करना है वो करें। जी महेश्वर जी, जिस तरह से राणा जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को अचानक जो है अस्थायी भर्तियों की याद आई है। 4 माह पूर्व तक इनकी सरकार थी प्रदेश के अंदर, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तब इनको जो है अस्थायी भर्ती की जो है युवाओं की दर्द महसूस नहीं हुआ। आज 4 महीने बाद ये अचानक जागे हैं, क्योंकि अभी तक ये महसूस नहीं कर पा रहे, ये अभी तक समझ नहीं पा रहे, अभी तक ये इनको एहसास नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में बिठाया है और ये जो है विपक्ष के बेंच से जो है सत्ता को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको ये एहसास होना चाहिए कि 4 महीने पूर्व आपकी सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है और आपने अपने वक्त में तो अस्थायी भर्तियों पर रोक लगाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके विपरीत आप बात कर रहे हैं, आज अस्थायी भर्ती की आप बातें कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सेना में जो है अस्थायी नौकरियां आरंभ कर दी। तो इसलिए आप थोड़ा संयम रखें। 4 माह अभी हुए हैं और हमने तय कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने अपना जो नीति है वो स्पष्ट कर दी कि हम अस्थायी नहीं स्थायी जो है भर्तियों की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, धीरे-धीरे इनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, आपकी क्योंकि ये कथनी वो लोग और करनी को कभी महसूस कर रही है, और जयराम जी की सरकार में जो अच्छी चीजें थी उनको महसूस कर रही है। आज इनको इस बात की भी तकलीफ है कि कैसे डॉक्टर महेश्वर जी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारों के रोजगार को लेके हमें चिंता है। हमारा मुद्दा बेरोजगारों के साथ साथ ये भी है कि योग्यता के आधार पर रोजगार मिले। ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, योग्यता और वरीयता का जो स्टेटमेंट्स आप किए, जो बहुरूपी है, आप पकड़े गए हैं। योग्यता और वरीयता को इग्नोर करने का काम आपके द्वारा किया, सीधा पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वक्त किस तरह की बैकडोर एंट्रियां हुई है, तो बैकडोर पे भी जो है प्रश्न चिन्ह है और उस पे भी देखा जाएगा कि कितनी बैकडोर एंट्री। मैं महेश्वर जी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, एक एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा उनका, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारों का जो पंजीकृत आंकड़ा है वो 8,23,000 है और बेरोजगार पंजीकृत वही होता है जिसने क्वालिफिकेशन अच्छी की हो, कोई B.Ed है, कोई M.Ed है, कोई इंजीनियर है, इस तरह से टेक्निकल थीम में भी है। तो उन सबको उम्मीद कांग्रेस से ये है कि हमें रोजगार मिलेगा, एक शुरुआत होगी। और शुरुआत कांग्रेस ने ऐसा नहीं है मीटिंगें करके 70,000 पदों का एक बड़ा आंकड़ा निकाला है जो शायद भाजपा ने अनदेखा किया था, और उनको कैसे भर्ती करनी है। लेकिन कांग्रेस के आगे डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, कर्मचारी चयन योग है नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भर्तियां कर पाए, क्योंकि उसने पूरे 250 भर्तियां तो पूरे 5 साल में की। टोटल पिछली सरकार ने 18,000 भर्तियां की इन दोनों कर्मचारी चयन योग और लोक सेवा योग से। तो सानन कमेटी बनी है कि कर्मचारी चयन योग की कार्यशैली कैसी हो, उसके अधिकारी कैसे हो, पार्टनर कैसा हो। लेकिन सानन कमेटी की अभी 1-2 मीटिंग हुई हैं, अभी और मीटिंगें होंगी, उसको भी टाइम लगेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देंगी। तो डॉक्टर साहब, सरकार को क्या करे सरकार कि ये बेरोजगारी का मसला भी हल हो और उसका वायदा भी पूरा हो? जी मुझे लगता है कि एक तो सरकार को ये करके देना ही होगा कि सानन कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, बैठकें जो आयोजित हुई जी किया जाए ताकि एक खाका बन जाए, मोडालिटीज क्या होंगी, किस तरह से होगा। और दूसरा, जितनी जल्दी कर्मचारी चयन आयोग दोबारा से गठित होगा उसमें काबिल लोग आएंगे, उसमें जो ऐसे लोग आएंगे जो सक्षम होंगे, काबिल होंगे और जिनकी क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे कोई दाग नहीं होगा, धब्बा नहीं होगा, साफ सुथरे लोग होंगे, वो ही न्याय कर पाएंगे। इस करके सरकार को इसके लिए तो जाना पड़ेगा।
लेकिन इमीडिएट कोई रिलीफ ऐसा या इमीडिएट कोई व्यवस्था, लेकिन उसमें क्या होता है, व्यवस्था सरकार कर भी देगी। कुछ महकमे ऐसे हैं जो चयन आयोग से आते भी नहीं है, कर्मचारी चयन आयोग में भी नहीं आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती हो जाती है, पुलिस की भर्ती हो जाती है, उसको तो चालू रखा ही जा सकता है। जो अगर पुलिस में कुछ भर्तियां होनी है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड्स के कितने पद खाली पड़े हुए हैं, अगर उनमें भर्तियां होनी है तो वो तो चयन कर्मचारी चयन आयोग से नहीं होती हैं, तो उनको तो सरकार कर ही सकती है। मीन टाइम इस प्रोसेस को बहुत जल्दी से करना पड़ेगा। ये जो फैसला सरकार ने किया है तो स्वागत योग्य है। मैं अजय जी को कहूंगा कि अजय जी ने भी उस सवाल का ढंग से जवाब तो नहीं दिया, गोल बोल कर गए कि 5 साल भाजपा को क्या पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये तो नालायकी हुई। और वैसे ही मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट बन गया था लेकिन अब तो हमारी मंशा साफ है। तो वो अगर वो ड्राफ्ट बना था तो वो क्यों बना था, किसके कहने पर बना था और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी ये कहना चाहूँ। जी अमेश्वर जी, तो ये सबसे बड़ी डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि चुनौती है, इन भर्तियों को करने की चुनौती है। सरकार की मंशा जाहिर है, सरकार ने पद भरने हैं अमेश्वर जी, ठीक है, लेकिन उसका मीडिया क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अभी देखिए आप HRTC में कि बहुत सारे से विकल्प सरकार के पास है, बहुत विकल्प है। आपने जैसा कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में HRTC डॉक्टर से आप कह रहे हैं HRTC के ड्राइवर्स की, और इस तरह डिपार्टमेंटल भर्तियां भी बहुत जगह पर बड़े पैमाने पर होने जा रही हैं। तो सरकार बहुत जल्द कोई ना कोई मैकेनिज्म इसका बनाने जा रही है, और हमारी सरकार गंभीर है कि तुरंत जो खाली पद है उनको भरा जाए, और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका कोई समाधान निकल जाएगा और तुरंत जो खाली पद है उनको भरा जाए। जी ईश्वर जी, गंभीरता तो अभी आपके मुख्यमंत्री और मंत्री ने जो कमेटी बनी थी, गंभीरता तो लोगों ने देखी, पूरे प्रदेश ने कितनी गंभीर है। अस्थाई एक तरफ से लीक हो रहा है, एक तरफ से आप मीडिया में जा रहे हैं मंत्री, और वहां से आपकी सरकार द्वारा देखिए एक निदेशक की क्या मजाल है, एक निदेशक की क्या मजाल है कि वो और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पद खाली है। पूरे हिमाचल को पता है कि 22,974 पद खाली है। मुख्यमंत्री बोले कमेटी इसलिए बनाई, ये तो बच्चे को पता है कितनी पोस्ट खाली है। जो लोग पूरे 5 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए इसका, आज उनको 4 महीने में लग रहा है कि बहुत जल्द इसका समाधान आपको मौका मिला तो करके दिखाइए ना। नौजवान तो बेकरार है, कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द ये व्यवस्था बनने वाली है। ऐसा बैकडोर एंट्री ना करें। बैकडोर बच्चा भी पकड़ रहा है आज इस चीज को, प्रदेश के बच्चा आज इस चीज को पकड़ पाया। भ्रष्टाचार और बैकडोर एंट्रीज, ये भाजपा की पार्टी है। पूरे देश के सामने पुलिस की भर्ती में क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर। पत्रिया जी, मैं एक और क्लैरिटी करना चाहूंगा, एक और क्लैरिटी करना चाहूंगा। 4 महीनों के अंदर हमने एक और जो अग्निवीर का कंपैरिजन कर रहे हैं, कितने पद, अग्निवीर के बारे में बताना चाहूंगा। अग्निपथ योजना इस देश ने स्वीकार की है, और कुछ क्रिटिक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका हर चीज में 2 मिनट मैं अलग चीज लेके आ रहा हूँ मिश्र जी, जिन्होंने क्रिटिक एंटरप्रेन्योर हैं जो हर चीज में क्रिटिसिज्म करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन अग्निवीर की आई, और अग्निवीर कोई प्रलोभन में नहीं आएंगे, कोई क्रिटिसिज्म में नहीं आएंगे, और वो राष्ट्र की सेवा में काम आएंगे। हमारी मिलिट्री यंग होगी, यंग देश है। इसके जैसे ही नोटिफिकेशन हुई, स्वाभाविक है जब कोई चेंज होती है तो भ्रम और आकांक्षाएं होती है, और वो भ्रम जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो इसके भ्रम और आकांक्षाएं दूर हुई है, और अग्निवीर की भर्ती पूरे देश में चल रही है, और नौजवान लगातार उसमें भाग ले रहे हैं, और राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत होकर उसमें जा रहे हैं। ये जो आप बैकडोर एंट्री करने वाले थे, अग्निवीर का मुकाबला उससे नहीं किया जा सकता। लेकिन राणा जी सुनिए, बैकडोर एंट्री मल्टीपर्पज वर्कर रखे गए जल शक्ति विभाग में, लोक निर्माण विभाग में, शिक्षा विभाग में भाजपा के समय में बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस का आरोप लगा कि ये बैकडोर एंट्री पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार और भाई इसके आधार पे नौकरियां दी गई। देखिए हमने पॉलिसी ली, वो इल्जाम भाजपा पे भी लगे हैं। हमने ये नहीं किया कि एक हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि मंत्री कुछ बोल रहा है कमेटी और मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं।
हमने जो तय किया, जो कमेटी ने तय किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। आप ये बताइए कि आपके सरकार के उसको इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने पसंद किया, नहीं किया, उसका रिजल्ट हमें मिला है। आपके काम पे जू नहीं रहेंगी। और आज 4 महीने में आपको अस्थायी अब भर्तियों का बहुत गहरा दुख हो रहा है। तो उसका देखिए, हमने स्टैंड लिया, मुख्यमंत्री जी ने, जयराम जी ने उस वक्त स्टैंड लिया, भर्तियां हुई। अगर गलती है तो पकड़ के, उसमें कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आपने स्टैंड लिया, जयराम जी ने स्टैंड लिया पब्लिक डिमांड पर कि सीबीआई को पुलिस की रोल बैक नहीं हुआ। आपने भेजा। आपका मंत्री कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री वहां से कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपने सीबीआई को पुलिस भर्ती की जांच क्यों नहीं भेजी? आप कह रहे स्टैंड लिया, जयराम जी ने उसको रफा दफा करने का स्टैंड लिया। सीबीआई को जांच गई है, डोमेन में कहा कि हम पुलिस भर्ती सीबीआई जांच को सौंपने जा रहे हैं। क्यों वो केस आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, सीबीआई को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जांच। युवा बेरोजगार आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों पुलिस भर्ती मामला आपने अनाउंसमेंट के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सीबीआई को क्यों तभी तो बेरोजगार मिली भगत सेक्रेटरीट में इकट्ठे हुए, भारतीय बेरोजगार तभी तो सेक्रेटरीट में इकट्ठे हुए, तभी तो आपके मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो भारतीय जनता पार्टी मेश्वर जी कौन मना कर रहा है? आप पकड़े उनको, कौन मना कर रहा है? ये राणा जी का भ्रष्टाचार करते रहे और पकड़े कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में भ्रष्टाचार करे और पकड़ने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है। मेश्वर जी, राणा जी का प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है। राणा जी का प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है कि कैबिनेट उप समिति जो निर्णय करती है और उसके अनुसार विभाग को जो निर्देश होते हैं उस समिति के, वो एक ड्राफ्ट तैयार करके लाता है। जी मेश्वर जी, वो ड्राफ्ट तैयार होता है, सुनिए ड्राफ्ट तैयार होता है और आपके उद्योग मंत्री जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं, वो पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं कि हम ये पैटर्न करने जा रहे हैं और ये है, और ड्राफ्ट भी लीक हो जाता है। फिर जब बेरोजगार आते हैं, राणा जी का यही कहना है कि फिर मुख्यमंत्री जी को पलटना पड़ता है और स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो क्या कहीं तालमेल में, मंत्रिमंडल में भी तालमेल में हमने कोई, हमारी नीति स्पष्ट है। हमने कहा कि हम स्थायी भर्ती के पक्ष में है। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया और हर्षवर्धन चौहान जी ने भी कहा कि जो फाइंडिंग्स है वो कैबिनेट के अंदर जानी थी। अभी वो कोई कैबिनेट के पास तो गया ही नहीं। फैक्ट फाइंडिंग जो सब कमेटी, एक निदेशक की क्या मजाल है, इनसे पूछिए, वो तय करते तालमेल की बातें कर राणा जी, क्या जयराम जी और केंद्र सरकार का कोई तालमेल नहीं था? क्या पिछली सरकार में जयराम जी का कोई तालमेल नहीं था जब उन्होंने कहा कि हम पुलिस भर्ती मामला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है सीबीआई को सौंपे, हम इसे सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं? क्या हुआ उसके बाद? लिपापोती करके बंद कर दिया? क्या इन्होंने सीबीआई को मामला सौंपा? आज आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप पूरे 5 वर्षों तक पुलिस भर्ती घोटाला जो है पूरे देश के सामने हिमाचल का सिर झुक गया, लेकिन आपने भर्ती की जो रिपोर्ट थी वो सीबीआई को नहीं भेजी। जी मेश्वर जी, सीबीआई को मामला नहीं सुनता कि अगर सीबीआई को मामला जाएगा तो पूरी परतें खुलेंगी और पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो इसमें इनको शय थी वो भी सामने आएगी और जिन लोगों ने ये किया है वो भी सामने आएगा। लेकिन आपने नहीं किया और आज आप 4 महीने में चाहते हैं कि मंत्री जी का एक बयान आ गया, उस पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है, तो इस पे ये विरोध का आडंबर खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहती है। अगर आप ये एक गरम आलू की तरह ये मुद्दा हो गया इनके लिए। अस्थायी लोगों के लिए हाथ में पकड़ा ना छील सकते हैं, ना उधर सकते हैं, ना उधर सकते हैं। मैं डॉक्टर शशिभूषण जी की तरफ आ रहा हूँ। मेश्वर जी, मैं डॉक्टर शशिभूषण जी की तरफ आ रहा हूँ। निश्चित रूप से एक बात है और सरकार को इससे पार पाना होगा। हम इस स्टेज पे सरकार की मंशा पे डाउट नहीं करते एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट नहीं करते। ठीक है, सरकार की मंशा के पद भरने हैं, लोगों को रोजगार देना है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रणाली है, उसका जो सेटअप है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी तो सरकार को देना पड़ेगा। और उसके लिए अगर 1-2 साल थोड़ी इंतजार किया जा सकता है। तो जितनी जल्दी सरकार अपने अधिकारियों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये तैयार करे कि इस जो भी व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, जल्द से जल्द उसको एस्टेब्लिश किया जाए। और जो कर्मचारी चयन की बात मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह सुक्खू कह रहे थे कि हाँ ये दोबारा अस्तित्व में आएगा, तो उसको जल्दी से जल्दी अस्तित्व में लाया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था तैयार की जाए, वहां प्रॉपर स्टाफ हो। मीन टाइम जब तक ये नहीं होता है, जो संभव हो सकती है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भी, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को थोड़ा बहुत स्टाफ दे के उनको उसके दायरे में लाते हुए वो नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन कर दे
और जो नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे में भी नहीं आती हैं और चाहे नियोग के दायरे में भी नहीं आती थी, जैसे मैंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस है और महकमे है, उनमें तो ये चीजें शुरू कर दें, उसमें तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि नौजवानों के अंदर भी डिस्कॉन्टेंट ना हो, असंतोष ना हो, और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर जल्दी से जल्दी रोजगारों को मिल जाए स्थायी नौकरी के रूप में। वही जैसे महेश्वर सिंह चौहान भी कह रहे हैं, आपने भी कहा कि वो बिल्कुल मेरिट पे हो जाए, तो किसी को कोई नाराजगी नहीं होती। अगर हर एक आदमी मेरिट से जुड़ा जाता है तो कोई नाराज नहीं होता, कोई फिर बैकडोर एंट्री नहीं होती और कोई फिर सिफारिश भी नहीं चलती। ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भाजपा के समय में हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। हो सकता है सरकार की उस समय ऐसी मंशा ना भी रही हो, लेकिन वो चीजें हो गई। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी होती है कि सरकार के नाक के तले कुछ हो रहा है, 5 साल होता रहा है, अब जो निकल रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये अन्याय था नौजवानों के साथ और व्यवस्था के साथ, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां बैठी हुई थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब चीज ठीक है, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, और जैसे पुलिस भर्ती की भी बात हो रही थी, ये भी बड़ा एक प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ चीजें निकली हैं। मैं समझता हूं कि निचले लेवल पे तो बहुत से लोग अरेस्ट हो गए, चार्जशीट हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो और लोग रहे होंगे नीचे, ये संभव नहीं है कि बहुत लोअर लेवल पे ही चीजें हो गई हैं, हायर लेवल पे ही हुई हैं। उन लोगों को भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स हों या और लोग भी हों, उनको भी मतलब कहते हैं दे शुड बी ब्रॉट टू द बॉक। ये मैं कहना चाहता हूं। जी, आज आप सब ने चर्चा में भाग लिया और एक बहुत ही अच्छा विषय था कि बेरोजगारों के हित का विषय था, तो इसमें कहीं से बैकडोर एंट्री ना हो। लेकिन महेश्वर चौहान जी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट कहना है कि नहीं, हम बैकडोर एंट्री को नहीं मानेंगे और हम स्थायी रूप से भर्तियां करेंगे। लेकिन सवाल उठे हैं, उनका जवाब विपक्ष का फर्ज है, सवाल उठाएगा विपक्ष, और अच्छा जवाब दिया सरकार की तरफ से भी, एक्सपर्ट राय भी आई। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। जी, धन्यवाद।